औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हेडमास्टर डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और आज की जो हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की जो फ़िलासफ़ी है वो हम आज पढ़ेंगे प्रोग्रेसिविज़म। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास प्रोग्रेसिविज़म जो है वो क्या है। Progressivism is a philosophy that believes education should be based on real life experiences and the needs of students। तो प्रोग्रेसिविज्म हमारे पास एक ऐसी जो है वो पॉलिसी है जो कि बेस्ड होती है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे, कि वो काम जो कि हमारे हकीकी ज़िंदगी पे जो है मुनसर होते हैं वो हम करते हैं। और इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, जो तुलबा की ज़रूरियात होते हैं जो बेस्ड होते हैं उन पे जो है हम फोकस करते हैं। इट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसमें जो हमारे पास जो सीखने का अमल होता है वो किन पे मुनसर होता है, कि वो काम जो हम खुद सीखते हैं इस पे होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, हमें कोई मसला दे दिया जाता है हम उसको सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा इस फिलॉसफी का मानना ये है कि बच्चे को आप एक्टिव पार्टिसिपेशन के ज़रिए अच्छी तरह सिखा सकते हैं। इट सपोर्ट चेंज इन्वायरमेंट एंड मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। ये फिलॉसफी जो है वो चेंज को जो है एक्सेप्ट करती है। अब देखें कि जो हम इससे पहले जो हम एजुकेशनल फिलोसफीज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास हम कहते थे कि ये एजुकेशनल फिलोसफी आजकल के मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को सपोर्ट नहीं करती, या एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बड़े जो है वो रिजिड थे, फ्लेक्सिबल नहीं थी, इस वजह से नहीं करते। अब देखिए ये बड़ी जो है प्रोग्रेसिविज्म जो है ये फ्लेक्सिबल है, और ये जो है चेंज को सपोर्ट करती है, ये जो है इम्प्रूवमेंट को सपोर्ट करती है, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस पे बिलीव रखती है, और इसके अलावा मेथड्स ऑफ टीचिंग पे जो है वो फोकस करती है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग। तो इस फिलोसफी का मानना यह है कि बच्चे जो है वो बेहतरीन तौर पे अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उनको मिलती है जब उनको आप जो है इंगेज रखते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन करते हैं, उनको जो है एक्टिविटीज़ में जो है उनको जो है लाते हैं। तो प्रोग्रेसिव मींस लर्निंग बाय डूइंग एंड इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव कंटिन्यूसली। तो लिहाजा जो हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म का मतलब ये होगा कि बच्चे जो है वो खुद काम करके सीखते हैं, तजुर्बे करके सीखते हैं, या उस पर काम होता है फिर वो सीखते हैं, और मुसलसल सीखने का अमल जो है ये हमारे पास प्रोग्रेसिव का है, प्रोग्रेसिविज्म का है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें जी आगे चलते हैं। अब थोड़े हम इसके डेफिनेशन से मज़ीद जो है इस फिलॉसफी को समझते हैं। Progressivism is a philosophy of education which states that education should prepare learners for real life situation through experience, activity and problem solving। तो प्रोग्रेसिविज्म का जो है वो एक ऐसी फिलॉसफी है जो स्टेट करती है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, बच्चों को तजुर्बात के ज़रिए सिखाना चाहिए, और बच्चों को एक्टिविटी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ज़रिए जो है वो सिखाना चाहिए। इट emphasizes that स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर देती है वो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पे देती है। तो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग वो है जिसमें हमारे पास टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का रोल अदा करते हैं, और सारा काम जो है वो स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अमली जो है वो इल्म जो है बच्चों को दिया जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एज दिया जाता है। लर्निंग शुड बी फ्लेक्सिबल एंड बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। इस फिलोसफी का मानना है कि जो सिखाने का अमल है वो बहुत लचकदार होना चाहिए, वो कभी भी तब्दील किया जा सकता है, और उसका कोई फिक्स्ड जो है शेड्यूल नहीं होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है लाजमी होगा। तो लिहाजा ये एक तरफ से लचकदार होना चाहिए। इसके अलावा भी जो है वो दूसरा जो अहम पॉइंट वो है कि स्टूडेंट के पसंद के मुताबिक और दिलचस्पियों के मुताबिक जो है वो जो है सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। तो जब बच्चे जो है वो उनकी दिलचस्पी किसी चीज़ में नहीं होगी तो वो काम इतना अच्छा तौर पे नहीं सीख सकते। टीचर एक्ट एज अ गाइड रादर देन अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो टीचर है वो अथॉरिटी नहीं होगा बल्कि फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा। ठीक है, तो याद रखें कि इस फिलॉसफी में टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर का होगा, गाइड करने वाले का होगा। एजुकेशन हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक थिंकिंग।
तो इस एजुकेशनल फिलॉसफी में जो है हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जमहूरी सोच का जो है वो समाजी तरक्की का जो है वो फ़रोग मिलता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जमहूरी सोच को फ़रोग देता है, जो कि बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की बातों को बर्दाश्त करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंतहाई रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी जो है ये एजुकेशनल फिलॉसफी प्रोग्रेसिविज्म सिखाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म के जो हमारे पास फादर हैं वो जॉन डेवी कहलाता है। याद रखें कि जॉन डेवी कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास विलियम एच किलपैट्रिक और हमारे पास जॉर्ज काउंट्स है। ये तीनों जो है इसके हामी और प्रोपोनेंट्स हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। तो इसकी खसूसियत ये है कि अमली काम करके जो है वो सीखने पे जो है वो उसकी तवज्जो होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होती है, इसमें बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर इम्पोर्टेंट। तो इसमें हमारे पास मसले हल करने और तनकीदी सोच पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करें और जो है वो मसले हल करें, क्रिटिकल थिंकर्स बने। ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग करिकुलम। यहाँ पे जब हमने कहते हैं कि लर्निंग जो है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, जिसमें जो है टीचर जो है फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ें पढ़ते हैं, तो लिहाजा ये जो है निसाब के हवाले से जो है वो लचकदार है। लर्निंग बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो जो जो लर्निंग है, जो सिखाने का अमल है, उस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो। ठीक है। टीचर एक्ट एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे जो टीचर है वो सिर्फ रहनुमाई करने वाला है और मदद करने वाला है, सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। बच्चे खुद सीखते हैं। एम्फेसिस ऑन टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। तो जो ज़्यादा जो जोर होता है वो ताउन पर होता है और टीम वर्क पे होता है कि सब मिलजुल कर काम करें और जो है उस टास्क को मुकम्मल कर सकें। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, प्रोग्रेसिविज्म सपोर्ट एक्टिव लर्निंग मेथड्स इन द क्लासरूम। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोग्रेसिविज्म का जो है एजुकेशन में क्या रोल है या क्या किरदार है, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि क्लासरूम में बड़े एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि बच्चे खुद काम कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, जहाँ पे वो उनको रहनुमाई दरकार होती है तभी सिर्फ वो टीचर से जो है आइडिया लेते हैं, नहीं तो बाकी काम जो है वो सारा खुद करते हैं। स्टूडेंट लर्न थ्रू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एंड डिस्कशंस। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ और डिस्कशन के ज़रिए जो है सीखते हैं। एजुकेशन इज़ कनेक्टेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो हकीकी ज़िंदगी से जुड़े जो मसाइल होते हैं वो जो है उनसे करवाए जाते हैं और स्टूडेंट सीखते हैं। टीचर गाइड स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखें कि टीचर सिर्फ रहनुमाई करता है, जो है जवाबात नहीं बताता डायरेक्ट। तो स्टूडेंट को जो है वो ये रहनुमाई देता है और स्टूडेंट से कोशिश की जाती है कि वो थोड़ा रिसर्च करे, थोड़ा उस पर कोशिश करे, उसके बाद जो है वो सीखे। ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं दिया जाता है इस फिलोसफी के रूह के तहत। क्लासरूम्स आर डेमोक्रेटिक एंड इंटरेक्टिव। तो हमारे पास इस फिलॉसफी में जो हमें बताया जाता है कि क्लासरूम जो है वो बड़े जमहूरी होने चाहिए, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, जहाँ पे डिस्कशन हो, जहाँ पे जो है स्टूडेंट को मुकम्मल आज़ादी हो कि अगर वो कुछ सवाल पूछना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो टीचर से हो। तो लिहाजा तो बड़ा जमहूरी अंदाज होता है और बहुत ही इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट हो रहा होता है, जहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। सवाल पूछने के हवाले से कोई शर्म या कोई डर जो है वो महसूस नहीं होती। एग्जाम्पल्स क्या है डियर स्टूडेंट? स्टूडेंट लर्न साइंस बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग थ्योरी। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस अगर सीख रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए सीख रहे हैं। ठीक है।
मेमोराइजिंग के जरिए नहीं कि कोई चीज़ को रट्टा लगा ली या दी कर लिया, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके मेरिट्स पे, आते हैं कि हमारे पास इस फिलोसफी के हमारे पास क्या मेरिट्स हैं। ठीक है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। तो इस फिलोसफी से हमारे पास क्या होता है कि बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं और उनमें क्रिएटिविटी स्किल्स आ जाते हैं। अब देखें कि हमारे पास हमने जो पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो बच्चे हैं, उनको क्वेश्चन पूछने की जो है आज़ादी है, और वो बिला झिझक जो है टीचर से जो है वो सवाल कर सकते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं तो आप देखें कि इसमें जो बच्चे हैं वो क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। ठीक है। बच्चे जो है वो क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं और जो है तनकीदी सोच उसमें जो है फरोग पाती है। तो बच्चे, सेकंड में हमारे पास के बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे होंगे। मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। इस फिलोसफी के तहत जो लर्निंग है, जो सीखने का अमल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और प्रैक्टिकल होगा। इस वजह से होगा कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग मेथड के जरिए सीख रहे हैं, तो ये वो खुद कर रहे हैं, तो एक तो ये दिलचस्पी पैदा होती है। दूसरा जो है अमली काम वो खुद कर रहे होंगे। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। तो इस फिलोसफी के तहत हम बच्चों को जो है हकीकी ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं कि कल को उनको कोई मसला सामने आए, कोई जो है चैलेंज सामने आए, तो उसको वो खुद हल करें, बजाय कि वो उससे जो है दूर भागे। प्रोमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। टीम वर्क और कोऑपरेशन जो है वो दोनों जो है इसमें फ़रोग पाती है, क्योंकि बच्चे मिलकर काम कर रहे होते हैं, ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं। ठीक है। और सपोर्ट डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ये जमहूरी तालीम को जो है वो फ़रोग देती है कि जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं कि कब बोलना है। पहले एक बच्चा बात ख़त्म करेगा, फिर दूसरा करेगा, और अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो उससे बड़ा रिस्पेक्टफुल अंदाज से जो है आप उससे डिसएग्री करेंगे। तो ये सारी जो है जमहूरी अकदार जो है वो बच्चों को इस फिलॉसफी के तहत जो है वो सिखाई जाती हैं। क्लियर है? चलूँ आगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब आते हैं हम इसके डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन लार्ज क्लासरूम। अभी अगर ऐसी क्लास जिसमें हमारे पास 50 या 60 बच्चे हैं, और हम लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ज़रिए सिखा रहे हैं कि बच्चे खुद काम करें, तो आप खुद देखें कि लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए अगर 60 बच्चे भी हैं, और स्कूलों में हमारे पास कितने टाइमिंग होती है, 35 मिनट होती है ज़्यादा से ज़्यादा, एक क्लास होती है। तो 35 मिनट को अगर हम 60 उस पर करें, तो आप कब जो है उनको किताब के बारे में बताएंगे या थोड़ा लेक्चर डिलीवर करेंगे और फिर उससे अमली काम कराएंगे? तो इससे इसका मतलब ये है कि आपने पर स्टूडेंट को आप 15 से 20 सेकंड भी नहीं दे पा रहे हैं। तो जब आप 15 से 20 सेकंड भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर तो लार्ज क्लास में ये जो है ये अप्लाई नहीं हो सकता। रिक्वायर्स हाईली ट्रेन टीचर। जब जाहिर है कि आप अमली काम करवा रहे हैं बच्चों से, तो इसमें हमारे पास जो ट्रेन टीचर्स हैं वो भी जो है नहीं हो सकता है। लेस फोकस ऑन बेसिक एकेडमिक नॉलेज। चूंकि यहाँ पे काम ज़्यादातर प्रैक्टिकल स्किल्स पे हो रहा है, ज़्यादातर काम जो है वो इस चीज़ पे हो रहा है कि हमारे पास जो है बच्चे खुद सीखें। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एकेडमिक नॉलेज कम जो है वो इग्नोर हो जाती है। एकेडमिक नॉलेज ये है कि मिसाल के तौर पे किताबों में रीडिंग है, राइटिंग है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास थ्योरीज पे जो है वो समझना होता है, तो वो चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमारे पास वक्त इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर बच्चे को आपने अलग टाइम देना है, उसको समझाना है, तो इस वजह से इसमें वक्त ज़्यादा लगता है। मे रिड्यूस डिसिप्लिन इफ़ नॉट कंट्रोल्ड। तो अगर ये ट्रेन टीचर नहीं है और अगर उसने सही तौर पे कंट्रोल नहीं किया, इतने ज़्यादा बच्चे हैं और लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ज़रिए करा रहे हैं, तो नज़्म ज़ब्त ख़राब हो सकता है। क्लास में शदीद तरीन शोर होगा, एक गहमा गहमी होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो बस्ट कर सकती हैं। नॉट सूटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो लिहाजा जब हम प्रैक्टिकल वर्क की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं और लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं, तो ये तमाम सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये वर्सटाइल टूल नहीं है, ये वर्सटाइल फिलोसफी नहीं है जिसको आप हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिसमें आप लर्निंग बाय डूइंग मेथड के ज़रिए जो है उसको नहीं करा सकते हैं। ठीक है। चलिए जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास आज का
हवाले से जो हमने प्रोग्रेसिव पढ़ा, इस हवाले से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, पूछ लें। हमारा यूट्यूब चैनल भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, एजुकेशन एंड पेडागोजी। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, एजुकेशन एंड पेडागोजी, जहाँ पे आपको इस तरह एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।